हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज है शुक्र प्रदोष व्रत और इस दिन सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना हेतु और ग्रह दोष निवारण के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। और प्रदोष काल में भगवान की शिव की पूजा करके कथा श्रवण किया जाता है। तो आइए आज भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। शिव चालीसा पाठ और आरती। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का ढेर होता है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर घर ले आना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लाने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के पास नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी की बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ देर आगे बढ़े थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूट कर ले गए। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि यह अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण के पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधि को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुख बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी या श्रवण करनी चाहिए। एक समय की बात है, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे। उन्हें निद्रा आ गई थी। तभी अपने स्वप्न में उन्होंने भगवान शंकर को देखा, जो लाखों चंद्रमाओं की तरह चमक रहे थे। त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए सोने के आभूषणों से भगवान शंकर सुसज्जित थे और इंद्र द्वारा पूजित थे। शिव जी उनके सामने आनंदित होकर नृत्य कर रहे थे। यह देखकर भगवान विष्णु आनंदित हो उठे और वे अपनी शैया पर बैठकर विचार मग्न हो गए। देवी लक्ष्मी ने देखा तो पूछा, प्रभु आप अचानक जाग क्यों गए? भगवान विष्णु कुछ समय तक मौन रहे, आनंद में डूबे रहे। आखिरकार उन्होंने कहा, देवी, मैंने आज अपने स्वप्न में भगवान महेश्वर को देखा है। उनका रूप अनुपम आनंद और सौंदर्य से भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि शंकर जी ने मुझे याद किया है। क्या सौभाग्य है। चलो देवी, कैलाश चलते हैं और महादेव को देखें। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। वे आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि उन्होंने देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर को आते देखा, क्योंकि भगवान शिव ने जो कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, उन्होंने भी ऐसा ही स्वप्न देखा था। उनका आनंद अपार था। उन्होंने एक दूसरे को देखते ही गले लगा लिया। खुशी के आंसू दोनों के नेत्रों से बह रहे थे। वे कुछ क्षणों के लिए मौन रहे, एक दूसरे को गले लगाए हुए। अपने सपनों को साझा करने के बाद वे दोनों एक दूसरे के धाम जाने पर जोर देने लगे। तब नारायण भगवान ने कहा, चलिए प्रभु, वैकुंठ चलते हैं। तब शंकर भगवान ने कहा, चलो कैलाश चलते हैं। उनका प्रेम इतना गहरा था कि यह निर्णय करना कठिन था कि कहाँ जाए। तभी देवर्षि नारद आ गए अपनी वीणा बजाते हुए।
नारायण नारायण प्रभु, क्या बात है। तब दोनों ने उनसे ही निर्णय करने का अनुरोध किया। नारद दिव्य मिलन से अभिभूत आनंद पूर्वक उनके गुण गाने लगे। वे तो अपने सामने भगवान शिव और भगवान नारायण को देखकर ही अभिभूत थे, आनंद मग्न थे, इसलिए वे कोई निर्णय कर ही नहीं पाए। निर्णय न कर पाने के कारण यह तय हुआ कि अब देवी उमा स्वयं निर्णय करे। देवी उमा ने भी एक क्षण के मौन के बाद कहा, हे देवो, आपको शुद्ध और अद्वितीय प्रेम दिखाता है कि आपके धाम एक जैसे हैं। कैलाश वैकुंठ है और वे वैकुंठ कैलाश है, केवल नाम ही अलग है। ऐसा लगता है कि आपकी तो आत्माएं एक है, केवल शरीर ही अलग है। मैं भी मानती हूँ कि आपकी पत्नियां एक है। मैं लक्ष्मी में हूँ और लक्ष्मी मुझ में है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी आप में से एक का तिरस्कार करता है वह वास्तव में दूसरे का तिरस्कार करता है, और जो कोई भी आप में से एक की पूजा कर लेता है वह दूसरे की भी पूजा कर लेता है। जो लोग आप दोनों में अंतर देखते हैं वे बहुत कष्ट पाएंगे। मुझे तो लगता है कि आप दोनों स्वयं मुझे परख रहे हैं, मुझे ही भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए हे देवताओं, मैं तो आप दोनों से अनुरोध करती हूँ कि अब आप अपने आप धाम लौट जाएं। भगवान नारायण को सोचना चाहिए कि वह शिव के रूप में वैकुंठ जा रहे हैं, और भगवान शंकर को भी विचार करना चाहिए कि वह भगवान विष्णु के रूप में कैलाश जा रहे हैं। देवी उमा के इस निर्णय से दोनों देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी उमा की प्रशंसा की। उनका धन्यवाद करने के बाद वे दोनों अपने अपने धाम में अपनी पत्नी से चले गए। वैकुंठ लोक पहुंचने पर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, भगवान, अब आप बताइए, आपके लिए सबसे प्रिय कौन है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रिय मेरे आराध्य तो भगवान शंकर है। वे मुझे अपने शरीर के समान प्रिय हैं। एक बार शंकर जी और मैं पृथ्वी पर घूमने निकले थे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो मेरी तरह अपने प्रिय की खोज करता हो। तब मैंने भगवान शंकर से भेंट की और हम एक दूसरे की ओर ऐसे खींच गए जैसे हम पहले मिल चुके हैं। मैं जनार्दन हूँ और मैं महादेव भी हूँ, और वह महादेव हैं और जनार्दन भी हैं। हम में कोई अंतर नहीं है। ऐसा अंतर नहीं है जैसे दो बर्तनों में रखा हुआ पानी। शिव जी के भक्त मुझे अति प्रिय हैं, लेकिन जो लोग शिव जी की पूजा नहीं करते वे मुझे कभी प्रिय नहीं हो सकते। तब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की इस बात से सहमत हो गई और वे आनंद मग्न होकर प्रभु के गुणगान गाने लगी। अब आप सभी प्रेम से बोलिए, हरिहर भगवान की जय। अब सुनिए शिव चालीसा और पाठ और आरती। श्री शिव चालीसा। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके, अंग और शिर गंग बहाए, मुंड मालतन शार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे, मेना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी, तुरत षडानन आप पठयाऊ, लव निमेष मह मारी गिरयाऊ, आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन महम तुम सम को ही नाहु, सेवक स्तुतु करत सदाही, वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नाही पाई, प्रकटी उदधी मथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला, किनी दया तहम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, किन परीक्षा तभी पुरारी, हे कमल प्रभु रखोई जोई, कमल नयन पूजन चहम सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब घट के वासी, दुष्ट सकल नित मोही सतावे, भ्रमत रहो
मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, स्वामी एक है आस तुम्हारी। आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, शमहु नाथ अब चुप हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह चालीसा नित गावे, श्रद्धा सहित पढ़े सुनावे। जो जन दुख में नित पड़े, उनके कष्ट सब दूर हो। अंत समय रघुनाथ के, चरण कमल मगलीन हो। दोहा। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीशा। श्री शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रदोष कथा का व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी कथा का यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।